अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आप इस चीज़ को जानते हैं कि तकरीबन 3-4 महीनों से मुसलसल शिहाब चित्तूर ये केरला की सरज़मीन से पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं। मक्का मुकर्रमा तक इन्हें पहुंचना है और अब तक तकरीबन 3 से 4 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। लेकिन अमृतसर के एक गांव में, खासा गांव है जो बॉर्डर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है, वहां आज 7-8 दिनों से मुसलसल ठहरे हुए हैं, जिसके हवाले से हमारे साथी पूछ रहे हैं कि क्या अब यहां से शिहाब वापस लौट जाएंगे, हज करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इसी हवाले से मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नाज़रीन मोहतरम, मामला ये है कि शिहाब चित्तूर जब यहाँ से निकले थे तो उन्होंने पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर जो राजदूत हैं उन्होंने कहा था कि आप बॉर्डर तक जब पहुँचेंगे तो हम आपका वीज़ा आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन अब वो बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं और 7-8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको वीज़ा नहीं मिला है। सुनने में ये आ रहा है कि अब वहाँ पाकिस्तान का वीज़ा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई दिनों से मुसलसल इसके हवाले से खबरें आ रही थी, लेकिन किसी खबर पर जब तक कि कोई कॉन्फ्रेंस ना हो जाए, कोई खबर सही से मौसूल ना हो जाए, तो फिर उस खबर पर यकीन करना मुश्किल होता है। इसी हवाले से मैं खामोश था। लेकिन अभी पंजाब के एक शाही इमाम का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं आप इसे ध्यान से सुनिए। आज 2 अक्टूबर है 2022, लुधियाना जामा मस्जिद में आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शिहाब चित्तूर साहब, जिन्होंने इस साल इरादा किया है कि वो पैदल मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाएंगे भारत से। और भारत की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा हज यात्री है जो भारत से पैदल हज के लिए मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा के लिए जा रहे हैं। पिछले 123 दिनों से ये सफ़र पर हैं और अब तक 3000 किलोमीटर पैदल सफ़र जो है वो कर चुके हैं। कुल इन्होंने 8500 किलोमीटर सफ़र जो है पैदल वो करना है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पहले तो अपील है भारत के सभी लोगों के लिए भी और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, कि शिहाब चित्तूर साहब ने ये जो पैदल हज यात्रा शुरू की, तो पिछले 10-15 दिन से क्योंकि जो यूट्यूबर्स उनके साथ चल रहे हैं उनको पूरी मालूमात नहीं है। वो अलग अलग वजह लोगों को, पूरी दुनिया में जो करोड़ों मुसलमान हैं वो रोज़ाना शिहाब चित्तूर की यात्रा की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से पूरी अपडेट जा नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि जो यूट्यूब में लोग काम कर रहे हैं चैनल्स में, उन बेचारों के पास मालूमात पूरी नहीं है। तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शिहाब चित्तूर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शिहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई
कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुंचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है, अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है, तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका। अब हमें ये पता है कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेकर मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोज़ाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं की, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से। हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहाँ की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीज़ा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुंच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, आपने इस वीडियो को सुना, क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जो एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से जब शहाब निकले तो जिस इलाके से निकले, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सब ने उनका इस्तकबाल किया, उनसे दुआएं ली और दुआओं के लिए कहा। यहाँ तक कि सिखों ने उन्हें इतना सम्मान दिया, अपने गुरुद्वारा भी लेकर गए। गैर मुस्लिम लोग उनसे मिलने के लिए आए, माल उनके गले में डाला, फूल डाला, इस्तकबाल किया, दुआएं ली, दुआएं दी। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में मुसलसल चल रही थी। लेकिन वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहता है, उस पाकिस्तान ने अब तक शहाब चतुर को धोखे में रखा है और अब तक उन्होंने वीज़ा उनके हाथ में नहीं दिया है। आपने पंजाब के शाही इमाम की ज़बान से सुना कि उन्होंने कहा था कि हम आपको वीज़ा दे देंगे, आप बॉर्डर तक पहुँचे। लेकिन शहाब जब वहाँ पहुँचे, आज 7-8 दिन हो गए हैं, अमृतसर के एक गांव में वो रुके हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है। तकलीफ़ तो काफ़ी हो रही है कि एक वो बंदा
जो 3 से 4 हजार किलोमीटर का पैदल सफर कर लिया और अब उसके रास्ते में रुकावट पैदा की जा रही है। मेरे अजीज साथियों, मैं जानता हूं कि मेरी ये वीडियो पाकिस्तानी हुकूमत तक तो नहीं पहुंचने वाली है, हुकूमत के नुमाइंदे इसे नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कई हमारे पाकिस्तानी ऐसे भाई हैं जो हमारी वीडियोस को सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं। मेरी गुजारिश है उन साथियों से कि आप अपील करें, सरकार पर दबाव डालें कि इस तरह की हरकत ना करें। एक शख्स जो निकला है और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जिसके बारे में आप लोग न जाने क्या क्या जो है माहौल फैला कर रखे हुए हैं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन्हें इतना प्यार मिला, हर धर्म के लोगों से प्यार मिला, लेकिन जब पाकिस्तान के इलाके में पहुंचने वाले थे तो फिर वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहता है, उसके अंदर इतना जहर फैला हुआ है कि हज जैसे फरीजे को अदा करने के लिए एक शख्स को सिक्योरिटी का बहाना बनाकर उसे वीज़ा तक नहीं दिया जा रहा है। शर्म आती है इस तरह के हरकतें जो लोग करते हैं और रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की आवाम दबाव डालें, क्योंकि आवाम भी वहाँ मुंतज़िर है। वो लोग चाहते हैं कि शिहाब आए और इस्तकबाल करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का बहाना देकर अब तक उनको रोका गया है और वीज़ा हाथ में नहीं दिया गया है। खैर, हमारी नज़र इस पर है, इंशाअल्लाह कुछ अपडेट मिलता है तो वो भी आपके सामने हम पेश करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।